वरिष्ठ नागरिक मंच ने किया नगर निगम में विजयश्री प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों का सम्मान। जनप्रतिनिधियों ने शीघ्र समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन करते हुए फव्वारा चौक में फूंका पुतला। केंद्र सहित प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, छिंदवाड़ा के छात्रों के साथ हो रहा भेदभाव। संभाग स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने किया गौरवान्वित। कुल 6 पदक जीतकर आए, 1 गोल्ड मेडल भी मिला। और ग्राम पटरा खोकर क्षेत्र में डैम निर्माण के विरोध में उतरे ग्रामीण, ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में स्वीकृत डैम निर्माण को निरस्त करने की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वावधान में आज नवनिर्वाचित महापौर सहित नगरपालिक निगम के अध्यक्ष और सभापति गण का सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ पार्षद का भी स्वागत हुआ। वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों द्वारा नगरपालिक निगम में विजयश्री हासिल करने वाले महापौर विक्रमाहा के नगरपालिक निगम में अध्यक्ष बने सोनू मागो सहित सभापतिगण और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद विजय पांडे का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों ने सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं महापौर ने आगामी समय में जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निराकरण का संगठन को आश्वासन दिया। दिल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत खुशी रहो, खूब उन्नति करो। फिर धनराज भावरकर जी पार्षद जो हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने छोटे भाई का स्वागत कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुलाया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम जो प्रथम पंक्ति में यहाँ बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग बैठे हैं। ऐसा ही हमें जो यहाँ निगम की सरकार चलाने के लिए आगे भी आपका इसी प्रकार सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। माननीय कमला डहरिया जी का महापौर जी के द्वारा सम्मान, जो कुछ उनको मिला वो तेरा तुझको अर्पण करके अपनी गुरु माता को उन्होंने समर्पित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमाहा के जी। सुगढ़ शिष्य हो तो शिक्षक की कला निखरने लगती है। बूंद मेघ की सीपी में ही मोती बनकर ढलती है। बूंद मेघ की सीपी में ही मोती बनकर ढलती है। और आप आदरणीय शुक्ला जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेज मेकर डला हुआ है, पेट में तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, 2 पेट में हार्निया है जिसका ऑपरेशन कराने उनको नागपुर जाना है। लेकिन उसके बाद उनकी कार्य क्षमता दर्शाता हुआ उनका यह सक्रिय योगदान इस कार्यक्रम में। चाहे सामाजिक क्षेत्र में कोई बैठक हो, अभी पिछली हमारी बैठक हुई थी भीगते पानी में, आदरणीय जयशंकर शुक्ला जी वहाँ पहुँचे थे। इन्होंने पेंशनर समाज का जो भवन दिख रहा है, पेंशनर समाज का, मुझे याद है 2003 के पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आप पेंशनर समाज की बैठक लेते थे और मुझे अवसर मिलता था चंदवान जी के साथ जाने का। कई बार मैं गया हूँ उसमें। और फिर उसके बाद 2004 में जब मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष बन गया तो मेरे को अवसर मिला उस पेंशनर सदन में हाथ लगाने का। और आपने जो आपने आदेशित किया, हमने नगर पालिका के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से पेंशनर सदन के लिए वो सब करने का काम किया। पानी गिरता तो कार्यक्रम अंदर होता, वो संभव नहीं है। बाजू में जगह खाली है, अपन नगर निगम की तरफ से इसको बता। बिल्कुल मैं तैयार हूँ ना, मैं तैयार हूँ। लेकिन दोस्त ना आके जी करेंगे। बैठे हुए समस्त वरिष्ठ जन, आदरणीय महिला शक्ति और समस्त साथीगण, आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद
की बदौलत हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं प्रथम नागरिक जरूर बन गया शहर का, लेकिन आज भी आपके परिवार का छोटा सदस्य ही मैं अपने आप को मानता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से जो मान और सम्मान आपने दिया है, जिस उम्मीद और आशा से हमें उस जगह पर पहुँचाया है, मैं आप सभी आदरणीय विजय पांडे जी, आप सबके तरफ से जो मांग आई है, आप सबकी हमारी जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपका तजुर्बा है, और इस छिंदवाड़ा को सहेजने और संवारने के लिए आपके द्वारा जो भी मांग लाई जाएगी, जो भी चीज़ें हम पे होगी, वो हमारे लिए निवेदन नहीं रहेगा बल्कि आप लोगों का आदेश रहेगा। ये आपका छिंदवाड़ा नगर निगम आपका बनाया हुआ है। जैसा आप लोग चाहते हैं हम सब बैठकर एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के समन्वय से जो आपकी मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप सबका स्नेह और आशीष हमेशा हमें यही मिलता रहे। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम करें। हम सबको आपका स्नेह और आशीष मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता बन के नहीं आए, आपके बेटे बन के आए। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग अगर हमें नहीं होता तो आज हम इस मंच पे नहीं पहुंचते। मैं राजनीतिक बात आज करना नहीं चाहूँगा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो शायद मैं उन्हें नहीं जानता हूँगा, उन्होंने एक शब्द कहा, क्या तुम मोनी भैया के लड़के हो? मैंने कहा जी मैं उन्हीं का लड़का हूँ। तो खुशी 4 गुना हो गई जीत के आने की, और 4 गुना खुशी ये हो गई कि हाँ आप लोग हमारी नींव हैं। आप जो हैं आप हमारी नींव है। हमें आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग आगे काम करेंगे, क्योंकि बिना नींव के हम कोई काम नहीं कर सकते। आप लोगों के सुझाव जो रहते हैं वो आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी को भी आप लोग देते हैं। वैसे ही आप हम लोगों को भी ऐसी सुझाव आप हम लोगों से हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं। आपका अधिकार है। और आज आप लोगों के बीच आकर के माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। आज लगा कि नहीं हमारे माता पिता हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को इतना अधिकार है हम पे। आप लोग बिल्कुल और समय समय पे अपने सुझाव आप हमें देते रहे। शहर एनएसयूआई द्वारा आज स्थानीय फवारा चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और शिक्षा मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। शहर एनएसयूआई द्वारा आरोप लगाया गया कि छिंदवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ यूनिवर्सिटी द्वारा अन्याय किया जा रहा है। जो छिंदवाड़ा में हो रहा है वह अन्य किसी जिले में नहीं हो रहा। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तक रोकी जा रही है और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को 95 अंक लाने के बाद भी फेल किया जा रहा है। इसके चलते शहर एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। आज शहर एनएसयूआई के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। हमारी इसमें प्रमुख मांग थी कि 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जैसे 95% बच्चों को भी फेल कर दिया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जिनके एग्ज़ाम नहीं करवाए जा रहे हैं, छात्रवृत्ति रोकी जा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है कि इस भाजपा सरकार में छात्र छात्राओं को अपनी छात्रवृत्ति के लिए, अपने एग्ज़ाम करवाने के लिए और छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यदि शिक्षा मंत्री का आज हमने पुतला दहन किया है, यदि शासन प्रशासन यदि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में हम पूरे जिले भर में उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। उसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। संभाग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने जिले को गौरवान्वित किया, जिसमें 1 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जिले को प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ के तत्वावधान में संभागीय वेट लिफ्टिंग सब जूनियर, जूनियर, सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप 21 अगस्त को इंदौर में आयोजित हुई। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 संभागों जिनमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन की चैंपियनशिप में लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीतकर छिंदवाड़ा को गौरवान्वित किया।
जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से इंदौर संभागीय टूर्नामेंट इंदौर में जो आयोजित था 31 तारीख को, उसमें जिला संघ की ओर से 11 खिलाड़ी पुरुष तथा 4 महिलाएं खेलने गए थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल और बाकी के ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बच्चे लोग जीत के आए हैं। तो सभी को जिला अध्यक्ष बंटी भाई की ओर से सभी को सम्मानित किया गया और सभी को जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जिला वेटलिफ्टिंग संघ के हमारे अध्यक्ष विजित भैया, रवि भैया, इनके मार्गदर्शन में हमारी युवा पीढ़ी वेटलिफ्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ रही है। रवि भैया इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और खेल से इन्होंने जो हासिल किया वो अपने ज़िले के युवाओं को समर्पित कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में आज हमारी टीम ने इंदौर में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई है। मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। साथ ही साथ हम सभी की आशा रवि भैया को लेकर के, इंद्रजीत भैया को लेकर के है कि आपके नेतृत्व में वेटलिफ्टिंग में हमारे युवा साथी आगे बढ़े और जैसे रवि भैया ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में नाम कमाए, वैसे युवा आगे निकल करके दुनिया में अपने छिंदवाड़े का नाम रोशन करे, अपने छिंदवाड़ा जिला वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन का नाम आगे करे। वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन में के माध्यम से लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित होती है और हमारे खिलाड़ी बाहर जाकर के लगातार अच्छे मेडल जीत करके आ रहे हैं। ये क्रम लगातार बढ़े रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सौंसर के विधायक सहित स्थानीय जनों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सौंसर के एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग रखी। सौंसर क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिसकी सुनवाई के लिए ग्रामीण किसान सौंसर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को अपनी समस्याएं बता रहे थे, मगर एसडीएम द्वारा वहां किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर सौंसर विधायक विजय चौरे बड़ी संख्या में किसानों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन देकर तत्काल सौंसर एसडीएम पर कार्यवाही की मांग की। कपास, मक्का, संतरा, सोयाबीन, सारी फसलें, सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं और जिसको सर्वे को लेकर के हमने कल एसडीएम साहब से बात करी कि आप सर्वे कराएं और किसानों को अधिक से अधिक मुआवजे दिलाए, पर किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने एसडीएम साहब ने सुनी नहीं, जिसको लेकर के हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलना है। आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी, आदरणीय गंगा तिवारी जी और हमारे सभी कांग्रेस के नेतागण यहाँ पहुंचे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आईएएस ऑफिसर है वहाँ पर वो किसानों की बात सुनने को भी तैयार नहीं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के कल रोष व्यक्त हुआ। हमारे युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद में वो 1 घंटे बाद बड़े मुश्किल से मिलने आए और किसानों का ज्ञापन लेने के बजाय उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगा, जिसको लेकर के हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि इसका जो प्रपोजल है वो भोपाल भेजेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है और किसानों का निष्पक्ष सर्वे हो और अधिक से अधिक मुआवजा मिले, हमारी यही मांग है। लगभग कितने किसानों को नुकसान हुआ है? पूरे क्षेत्र में सौंसर और मोखेड़ दोनों जगह में, हमारे विधानसभा में दोनों ब्लॉक में भारी नुकसान हुआ है। मक्का खराब हो गया, सोयाबीन, कपास, संतरा, सारी फसलें बर्बाद हो गई है, तुअर तक खराब हो गई है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। अपने गांव में डैम के निर्माण का विरोध करने के लिए ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार द्वारा बनाए जा रहे डैम का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा।
ग्राम पटरा खोकर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांग रखी कि उनके क्षेत्र में पहले से ही 2 डैम बने हुए हैं, जिसके बाद शासन द्वारा तीसरे डैम की भी स्वीकृति दे दी गई है। आगामी समय में डैम निर्माण के चलते उनकी जमीनें डूब क्षेत्र में आ जाएगी, जिसके चलते लगभग 100 से 200 परिवारों को बेघर होना पड़ेगा। इसलिए डैम के निर्माण के निरस्तीकरण की मांग लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। मैं विनोद वस्त्राने हथलेवा से, मैं भी किसान हूँ। जो पटरा खोकर जो डैम बन रहा है 2, इससे पहले भी पटरा खोकर डैम बन चुका है और इसमें पूरे टोटल किसानों की ज़मीन जा रही है। और बाकी जो डैम बना हुआ है 1 किलोमीटर में सांवरी डैम है और इसी से लगा हुआ है 1 किलोमीटर पटरा खोकर 2 डैम बना हुआ है। इसमें सिर्फ घाटा के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ जो किसान पूरे बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास इसके अलावा कोई है नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो उसी से अपना पूरा करते हैं, खान पान सब उसी से परिवार चल रहा है। कल को ये डैम बनता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं और उतना गवर्नमेंट हमको ज़मीन के हिसाब से मुआवजा भी नहीं देगी। इसलिए हमने 180 एकड़ ज़मीन जा रही है, इसमें 100 से 150 किसान बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम आए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि ये डैम बने और इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई जिला पंचायत सीईओ ने की। इस दौरान विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। जिले भर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और संबंधित विभाग प्रमुख से उसकी शिकायत की। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई में सीईओ द्वारा जल्द निराकरण के लिए संबंधित विभाग प्रमुख को शिकायत अग्रेषित की गई और निराकरण के लिए आदेशित किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से निर्माण कार्य में लापरवाही सहित गबन के मामले सामने आए। क्या है रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट दर्ज है तो वहाँ से कार्रवाई होगी। आप साथ से मिलना पड़ेगा, वो भी एक पुलिस कंट्रोल रूम में बैठ के सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, आ गए जांच करा जाओ। खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र के सचिव और सरपंच पर लाखों के गबन का आरोप लगाया। मामला चिमनखापा पंचायत का है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नंदन फलोद्यान योजना, जो कि किसानों को राशि देने के लिए संचालित की जा रही थी, उसका पैसा सचिव और सरपंच ने मिलकर गबन कर लिया और किसानों को उनका एक भी पैसा नहीं मिला, जिसके चलते लगभग 17,30,000 के गबन का आरोप सरपंच और सचिव पर ग्रामीण जनों के द्वारा लगाया गया। ये क्या समस्या है? ये सर नंदन फलोद्यान के तहत ग्राम पंचायत चिमनखापा के सरपंच सचिव द्वारा वो फर्जी तरीके से पेड़ों के लिए बिल लगाकर निकाल लिया गया और फर्जी डालकर भी निकाल लिया, और वो जब हितग्राही को देना तो उन्होंने हितग्राही को दिए नहीं। इसी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास जन सुनवाई में आए थे। तो ये सर जल्द से जल्द कार्रवाई करके
हितग्राही को दिया जाए। आपका नाम? सर मैं देवीदास परदेती। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में अध्ययनरत बीएससी तृतीय वर्ष 2021 कंप्यूटर विषय के प्रैक्टिकल नंबर नहीं जोड़े जाने की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, जिसकी शिकायत आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं ने ज्ञापन सौंपकर की। लगभग 1 वर्ष से रुके रिजल्ट को प्रैक्टिकल नंबर जुड़वाकर शीघ्र जारी किए जाने की मांग छात्र छात्राओं ने प्रशासन से की। मेरा नाम अशोक आरसे है और मैं शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव से आया हूँ। यहाँ पर हम लोग पूरे साथी लोग आए हैं। 2021 में हमारे रिजल्ट आया हुआ है। बीएससी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल अंक नहीं चढ़े हैं कंप्यूटर विषय के, जिसके संबंध में हमने प्राचार्य को अवगत करवाया। आवेदन पे आवेदन दिए, कम से कम 10 आवेदन उन्होंने लेकर के रख लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को हमने भेज दिए हैं अंक। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि कॉलेज से अंक आए नहीं हैं, तो हम कहाँ से चढ़ा दें। और सीएम हेल्पलाइन पे मैंने 4 शिकायत किया हूँ, चारों की चारों अपने आप बंद हो गई है L4 में जाने के बाद। और यूनिवर्सिटी वाले धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करेंगे कि आप बार बार शिकायत कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता है, मैं जुन्नारदेव कॉलेज से आई हुई हूँ। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है। मेरा 2021 में मतलब कॉलेज पूरा कंप्लीट हो गया था, ग्रेजुएशन। उसकी मतलब कोविड उस समय चल रहा था और उसमें मार्कशीट जब आई है रिजल्ट आउट ऑफ बता रहा है, रिजल्ट रुका हुआ है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड के हमारे नंबर नहीं चढ़े हैं, प्लस उसमें प्रैक्टिकल के एक भी नंबर नहीं चढ़े हैं। कितने बच्चे ऐसे जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए? अभी हम प्रेजेंट में यहाँ पर 8-10 लोग हैं और बाकी अभी आए हुए नहीं हैं। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं। मतलब कॉलेज में भी कांटेक्ट कर चुके हैं, वो बोल रहे यूनिवर्सिटी में करो। यूनिवर्सिटी में भी कॉल कर दिए हैं। इससे पहले भी हमने 181 में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दिए हैं। कोई समस्या का हमारा हल नहीं हो रहा है और ज़्यादा प्रेशर डाले हैं तो उस छात्र की मार्कशीट को फेल करके भेज दिया गया है। किसकी? अल्फिया। क्या नाम? अल्फिया खान नाम है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में नागेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन शामिल होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के छठे दिन उन्होंने प्रेम का पाठ किस तरह भगवान द्वारा गोपियों को पढ़ाया गया और मथुरा में भगवान कंस का वध कर द्वारका के राजा बने इस अध्याय को बताया, जिसके साथ रुक्मणी विवाह की कथा बताई और सुंदर झांकी सजाई गई, जिसका उपस्थित जन समुदाय ने आनंद लिया। आगामी दिन में सुदामा चरित्र के साथ कथा का समापन होगा। होली खेल करके भगवान राधा रानी के चरण पकड़ करके बैठ जाते। भगवान बोल नहीं पाए, राधा रानी को बोल नहीं पाए, तो उन्होंने एक पत्र लिख करके दिया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। वरिष्ठ नागरिक मंच ने किया नगर निगम में विजयश्री प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों का सम्मान। जनप्रतिनिधियों ने शीघ्र समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। NSUI ने उग्र प्रदर्शन करते हुए फवारा चौक में फूंका पुतला। केंद्र सहित प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, छिंदवाड़ा के छात्रों के साथ हो रहा भेदभाव। संभाग स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने किया गौरवान्वित, कुल 6 पदक जीतकर आए, 1 गोल्ड मेडल भी मिला। और ग्राम पटरा खोकर क्षेत्र में डैम निर्माण के विरोध में उतरे ग्रामीण, ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में स्वीकृत डैम निर्माण को निरस्त करने की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।